मुहिम की। ये हम क्यों कह रहे हैं आगे आपको बताएंगे कि इसलिए क्योंकि हमारे देश में जब भी कोई कानून बनाने का सोचा जाता है या फिर कानून को थोड़ा बहुत बदलने की सोचा जाता है तो उसको लेकर के विरोधी जमकर बयानबाजी करते हैं और कई बार तो ये जो बयानबाजी है वो देश विरोधी साजिश में भी तब्दील हो जाती है। बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ सियासत होती है बल्कि इसे देश के खिलाफ यानी कि एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और यही हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से। किस तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है और क्यों भड़काया जा रहा है ये रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। याद रखिए ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। राजधानी दिल्ली से एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ युवक हाथ में माइक लेकर लोगों से सुझाव देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये सुझाव कब लोगों को भड़काने का काम ज्यादा कर रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए ये लोग कैसे लोगों को भड़काकर देश में शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है, तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। याद रखिए ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। सुना आपने कैसे ये लोग आम जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। सवाल ये कि कौन है ये लोग जो देश की शांति में खलल पैदा करना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली का ये वीडियो जंगल में लगी आग की तरह फैल रहा है। अब इस पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वक्त संशोधन विधेयक संसद की संयुक्त समिति के पास विचाराधीन है। मैं खुद इसका सदस्य हूँ। ये वीडियो देखकर मन विचलित है। पूरे बिल को कम से कम 100 बार पढ़ चुका हूँ। इस बिल की कौन सी धारा में मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, मदरसा पर सरकार कब्जा करने का कानून ला रही है। झूठ की बुनियाद, वोट बैंक की राजनीति और मोदी विरोध की अंधी राजनीति ने देश के एक वर्ग विशेष के मन में लगातार नफरत पैदा करने की कोशिश की है। वक्फ जिसकी बुनियादी पैगंबर मोहम्मद साहब ने गरीबों के लिए रखी, वक्फ की पहली कमेटी गैर मुस्लिम ने बनाई। उनके आदेश पर मुस्लिम समाज गरीब मुसलमानों के हित में सोचकर कमेटी को बताता, लेकिन वही मुसलमानों के हिमायती बनने वाले और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से राग अलापना शुरू कर दिया। एक बार फिर से भाईजान मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सुनिए। याद रखो अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा। कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानकाहों को, दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का गंदा कानून नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। देश में बैठे कट्टरपंथी तो इस बिल के खिलाफ भड़का ही रहे थे। QR कोड वाली मुहिम चलाकर मुसलमानों से JPC को बिल के खिलाफ राय भिजवा रहे थे। अब आतंकी जाकिर नाइक भी मुसलमानों को इस बिल के खिलाफ भड़काता नजर आ रहा है। 211 million Muslims in India, and that's approximately the statistics of the government also. 14.6% of the Indian population, they are Muslim. Even if 5 million Muslim, even 2.5% of the Muslim, if they send the objection and they reject this Waqf Board amendment bill, it will be stopped. आतंकी जाकिर नाइक के भड़काऊ वीडियो पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जाकिर नाइक को औकात में रहने की नसीहत दी। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर आतंकी जाकिर इस मामले पर बोलेगा तो उसकी गिरबान पकड़कर उसे भारत लाया जाएगा। टुच्चे जाकिर नाइक से इतना ही कहना चाहूंगा, उनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामले पर बोलें, और वो दिन भी दूर नहीं है भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है उसको गिरेबान से पकड़कर यहां लाया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। इसके जैसे हल्के व्यक्ति को हम गंभीरता से नहीं लेंगे, इनको सजा मिलेगी, इतना जरूर कहूंगा।
लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर कट्टरपंथियों और आतंकियों में जिस तरह की बौखलाहट नजर आ रही है, उससे साफ है कि वो इस बिल को पास नहीं होने देना चाहते। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि देश के आम मुसलमान इस वक्त बिल को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वक्फ संशोधन बिल जो अभी जेपीसी के पास है, बैठक हो रही है, चर्चाएं जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो इस पर सियासत कर रहे हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन आखिर वक्फ में क्या पहले था और इसी कानून जब बन जाएगा, यानी कि संशोधन के बाद जब कानून बन जाएगा तो क्या बदलाव होगा, ये जरा हम आपको समझाते। देखिए, पहले दावे पर सवाल नहीं उठा सकते थे, यानी कि अगर कोई भी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था उस पर सवाल नहीं उठाया जाता था। लेकिन अब हर दावे का सत्यापन होगा, यानी कि जांच होगी। तमाम पदाधिकारी मुसलमान थे, लेकिन अब इसमें जो बदलाव किया गया वो कि गैर मुसलमानों को भी इसमें जगह दी गई है। और यही वजह है कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रही है। महिलाओं की हिस्सेदारी इसमें नहीं थी, लेकिन अब महिलाओं की भी हिस्सेदारी इसमें होगी। साथ ही साथ सर्वे कमिश्नर वक्फ का होता है, वहीं डीएम, डिप्टी कलेक्टर अब इसमें शामिल होंगे, इसके निर्देश दे दिए गए हैं और इसी को लेकर लगातार चर्चाएं भी हो रही है। सरकारी संपत्ति पर भी दावा कर लिया जाता था, लेकिन अब ऐसी जमीन नहीं हथिया सकते हैं, ये बदलाव कर दिया जाएगा। हर डिटेल ऑनलाइन नहीं थी, लेकिन अब हर डिटेल जो है पोर्टल पर रखी जाएगी, यानी कि 6 महीने में पोर्टल पर हर रिपोर्ट डालनी होगी। ये बताया जाएगा कि आखिर जो ये जमीन कब्जाया गया है, आखिर क्यों और कैसे, क्या मकसद और कैसे कब्जाया गया, तमाम ऐसे डिटेल जो है अब इसे सार्वजनिक तौर पर यानी कि ऑनलाइन भी डालना होगा। ये बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से एक फैसला किया गया। दिल्ली में पटाखे के शोर पर बैन लगने के बाद अब जमकर बयानबाजी भी हो रही है। एक तरफ केजरीवाल सरकार की तरफ से जो फैसला किया गया है, इसी फैसले के बाद दिल्ली सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गई है। बीजेपी जहां कह रही है कि जनता को परेशान करने की कोशिश दिल्ली सरकार कर रही है, वहीं पर दिल्ली सरकार के जो मंत्री गोपाल राय वो कह रहे हैं कि इससे दिल्ली की हवा साफ होगी। रिपोर्ट आप देखिए। पिछले वर्षों की तरह ही इस बार भी दिल्ली के अंदर पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर जो है वो प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों ही तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है और एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है। एक तरफ बीजेपी जहां केजरीवाल सरकार पर प्रदूषण को कम करने में फेल होने का आरोप लगा रही है, बेवजह लोगों को परेशान करने की बात कह रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता इस फैसले के पीछे साफ वातावरण का हवाला दे रहे हैं। कह रहे हैं दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखों पर बैन लगाया गया है। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए पूरे साल दिल्ली सरकार काम कर रही है, जिसका परिणाम है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अगर हम देखें पिछले सालों की तुलना में लगातार कम हो रहा है। उसी कड़ी में दिल्ली के अंदर जो पटाखों से प्रदूषण होता है उसको देखते हुए पिछले वर्षों की तरह ही इस बार भी दिल्ली के अंदर पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर जो है वो प्रतिबंध रहेगा। त्योहारों को हम धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ग्रीन पटाखों को भी इस बैन में शामिल किया गया है। साथ ही पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी बैन लगाया गया है, जो 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। मतलब साफ है कि दिल्ली में ना तो पटाखे बिकेंगे और ना ही जलाए जाएंगे, ना तो इसको कोई बना सकता है, ना ही पटाखों की स्टोरेज कर सकता है। हालांकि बीजेपी के नेता दिल्ली सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है और पटाखे पर लगे बैन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि पटाखों पर इस तरह का प्रतिबंध लगाकर दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है। पटाखे त्योहारों की खुशियों को बढ़ाते हैं, लेकिन इस पर बैन लगाकर केजरीवाल सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालना चाहती है। त्योहारों के ऊपर वो इस तरह का प्रतिबंध लगाकर दिल्ली की जनता को हैरान परेशान कर रहे हैं। ये त्योहार अपने आप में खुशी उल्लास का होता है, जिससे पटाखों से खुशी बढ़ती है, लेकिन बैन करके आम आदमी पार्टी अपनी विफलता के ऊपर पर्दा डालना चाहती है।